बे औलाद दिल छू लेने वाली कहानी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आदित्य अभी अभी फैक्ट्री से घर लौटा था। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर वह सोफे पर आरामदायक मुद्रा में बैठ गया। सामने उसकी माँ विमला जी कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़ी हुई शाम की पूजा में मग्न थी। तभी आरती पानी का गिलास लेकर आई। उसने आदित्य की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में कहा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ आरती, सब ठीक है, बस आज मिठाई थोड़ी ज्यादा हो गई, पेट कुछ भरा भरा सा लग रहा है। आरती ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे तो इतनी मिठाई खाने की क्या जरूरत थी? अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए था। वैसे किसने खिला दी इतनी मिठाई? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो अजय है ना, मेरा बिजनेस पार्टनर। उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है और आज वे इतना खुश था कि फैक्ट्री में सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आया। मैंने ज्यादा खाने से मना किया था, लेकिन उसने मुझे अपनी कसम दे डाली। अब बताओ, इतनी खुशी में मैं मना कैसे करता? उसका चेहरा देखकर ना कहना मुश्किल था। विमला जी ने जैसे ही शाम की पूजन पूरा किया, वे जाकर आदित्य के पास सोफे पर बैठ गई। किस सोच में गुम हो माँ? आदित्य ने पूछा। एक गहरी सांस भरते हुए विमला जी ने कहा, न जाने भगवान तुझे कब संतान देगा। एक नन्हे मुन्ने की किलकारी इस घर में भी गूंजे तो मन को सुकून मिले। जाने कब भरेगी बहू की गोद। मैं तो बस इसी चिंता में घुली जा रही हूँ। उनकी बात सुनकर आरती का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में उदासी गहराने लगी और वह वहां से उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। आदित्य ने उसकी ये हालत देखी तो बिना एक पल गवाए उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। देखा तो आरती की आंखों में आंसू झलक रहे थे। पत्नी को ऐसी हालत में देखकर आदित्य का दिल बैठ सा गया। उसने आरती के पास जाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, अरे तुम भी ना माँ की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? ये तो उनकी आदत है। कहते कहते आदित्य की आवाज भी कांपने लगी। फिर आरती बोली, मैं आपके दुख का कारण भली भांति समझती हूँ। मैं भी कितनी अभागन हूँ ना, जो विवाह के 12 वर्षों के पश्चात भी इस घर को एक बारिश तक न दे सकी। आरती की बात सुनकर आदित्य का दिल जैसे टूट गया। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे नहीं आरती, दिल छोटा मत करो। ये बात तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। औलाद तो भगवान की देन है, और फिर मुझे इतनी भी इच्छा नहीं है औलाद की। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सकूं। तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी खुशी किसी और चीज की मोहताज नहीं है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा ये छोटा सा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बस अब तुम कभी उदास मत होना। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए एक कप कड़क चाय बनाकर ला दो। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तन मन सब तृप्त हो जाता है। ऐसा कहते हुए आदित्य हाथ मुंह धोने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही बाथरूम से वापस आया तो उसे आरती के उपकाइयाँ लेने की आवाज सुनाई दी। दौड़कर वाश बेसिन के पास पहुंचा तो देखा कि आरती को उल्टी आ रही थी। पत्नी को उल्टियां करते देख आदित्य घबरा गया और बोला, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहीं रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। लेकिन विमला जी जो रसोई घर से उसे उल्टी करते देख रही थी, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। मुस्कुराते हुए वह बोली, अरे आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसे मैं परसों से इंतजार कर रही थी। कान्हा जी ने मेरी सुन ली। अब तो मैं जल्द ही अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी। विमला जी की ये बात सुनकर आदित्य की चिंता पल भर में गायब हो गई। वह भी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वहीं आरती सब सुनकर शर्म से लाल हो गई और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। विमला जी ने तुरंत अपने पति को ये खुशखबरी सुनाई। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल हो गया। अगली सुबह आदित्य ने आरती को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद आरती की जांच कराते हुए पूछने लगी, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था? जी छोले चावल। बासी रखे हुए थे क्या? जी हाँ, एक दिन पहले बनाए थे। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गई और दवाइयाँ लिखने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? सामने खड़ा आदित्य उत्सुकता से पूछने लगा। अरे बैठ जाइए मिस्टर आदित्य। दरअसल आपकी पत्नी ने बासी खाना खा लिया था, बस उसी के कारण बदहजमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ,
2 दिन में ठीक हो जाएंगी। सुनते ही आरती के दिल को झटका सा लगा और आदित्य को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई वज्रपात हुआ हो। आदित्य ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और आरती के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर लेकर आया। जैसे ही आरती कार में बैठी तो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बात मानिए, अब आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर आरती का दिल बहलाने के लिए आदित्य मजाक में बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी एक और बहन होती तब तो मैं उसी को सौतन बनाकर ले आता, फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा भी ना करती, लेकिन अब तो ऐसा मुश्किल है। ऐसा कहते हुए आदित्य हंसने लगा तो आरती बोली, आपको इस समय भी मजाक सूझ रही है? आदित्य ने आरती का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में झांककर कहा, तुम क्या सोचती हो कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ औलाद के सहारे टिका होता है? क्या उसके बिना हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा? ऐसी बात मन में लाना भी गलत है। और हाँ, आज के बाद दूसरी शादी की बात अपनी जुबान पर मत लाना। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वहाँ चमत्कार होने में वक्त नहीं लगता, इसलिए कभी निराश मत होना, तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। आदित्य के इन शब्दों ने आरती के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। घर पहुंचकर जैसे ही आदित्य ने दरवाजे की घंटी बजाई, विमला जी तुरंत दरवाजे पर आईं। दरवाजा खोलते ही उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना? हमारे खानदान का चिराग कब आने वाला है? ये सवाल सुनते ही आरती और आदित्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर आदित्य ने थोड़ा रुककर कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि बासी खाना खाने से बदहजमी हो गई है, जिस वजह से आरती को उल्टियाँ हो रही हैं। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। विमला जी का चेहरा एक पल को उतर गया। तभी आदित्य ने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए आरती की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अच्छा आरती, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक खाना लगाओ। माँ के सवालों और आरती की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए आदित्य अंदर चला गया। हे भगवान, ना जाने कान्हा जी मुझे मेरे पोती का चेहरा कब दिखाएंगे। दादी बनने का सौभाग्य पाने के लिए कब से तरस गई हूँ मैं। सासू माँ ने कहा तो आरती उदास होकर भरी आंखें लिए रसोई घर में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर में घर में उनकी काम वाली बाई राजू आ गई। ये क्या हुआ राजू तुझे? तेरे चेहरे और बाजू पर ये नीले काले निशान कैसे हैं? तेरा तो पूरा चेहरा सूजा हुआ है। इतनी बात सुनते ही राजू सिसकती हुई बोली, मेम साहब, पहले ही मेरे 4 बच्चे हैं, अब 5वां बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। पति कहता है कि गर्भपात कर दो, लेकिन नन्ही सी जान को मारने को मेरा मन नहीं मानता है, इसलिए मैं राजी नहीं हुई। लेकिन अब जिद कर रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कहता है कि इतनी महंगाई के ज़माने में खर्च नहीं उठा सकता। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ तो मुझे पीटने लगा। अब कुछ दिनों बाद बच्चों के पैदा होने के साथ ही वह उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। माँ बाप के होते हुए भी वह अनाथों की जिंदगी जिएगा। कहते हुए राजू रोने लगी। इतना सुनते ही आरती सोच में पड़ गई। वह हैरान थी कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भगवान इतना दे रहा है, और हमें जरूरत है तो आंखें मूंछे बैठा है। अपना काम निपटाकर राजू चली गई तो आरती अपने कमरे में आ गई। आरती अपने ही सोच विचारों में गुम थी। कमरे में बैठा आदित्य, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, अपनी पत्नी से बोला, आरती, मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना राजू के बच्चे को हम गोद ले ले। अरे आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, लेकिन माँ जी से तो पूछना पड़ेगा ना। अरे आरती, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर कोई माँ किसी बच्चे को प्यार देना चाहती है तो उसे कौन मना कर सकता है। क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है? आदित्य की माँ विमला जी उनके कमरे में आते हुए पूछने लगी। तो आदित्य बोला, राजू का जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उस बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। इतना सुनते ही विमला जी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजू एक नीच जाति से संबंध रखती है। माँ, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो। अपने कान्हा जी से पूछो, क्या वे किसी को ऊंचा या नीचा मानते हैं? उनके यहाँ तो केवल कर्मों की कसौटी ही अच्छे और बुरे का मापदंड है। अगर समाज ने किसी स्त्री को छोटी जाति का कह दिया,
उसे माँ के गर्भ से जन्म लेने मात्र से वह बच्चा नीच कैसे हो सकता है? ये सब अंधविश्वास है। बात तो तुमने सही कही बेटा, परंतु समाज से डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं है माँ, समाज की चिंता मत करो, समाज भी हमारे बदलने से ही बदलेगा। विमला जी ने आदित्य की बात पर गंभीरता से विचार किया, फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर मेरे कान्हा जी मेरी बहू की सूनी गोद भरना चाहते हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। मैं अभी राजू के घर जाकर उससे बात करती हूँ। ये कहते हुए विमला जी तुरंत तैयार होकर तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गईं। उनके दिल में एक नई सोच और नई उम्मीद का दीप जल चुका था। विमला जी जब राजू के घर पहुंची तो उसे आदित्य और आरती की ओर से उसके बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई तो राजू की आंखों में आंसू झलक आए। वे आश्चर्य और खुशी से भरी हुई बोली, माताजी ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे भले लोग मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अब सुनहरा होगा। मैं जानती हूँ आप लोग उसे हर खुशी देंगे जो मैं कभी नहीं दे पाती। करीब 1 महीने के बाद आरती की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा था। मुन्ने को प्यार और दुलार देती हुई आरती का चेहरा खुशी से चमक रहा था और माँ बेटे को एक साथ देखकर तो विमला जी उन दोनों की बलैया भी लिए जा रही थी। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।